गाइस दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। गाइस जानते हैं आप, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस पूरे पैराग्राफ के बारे में, इस पूरे पेपर के बारे में बात की थी। अब इस पेज में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? देखिए, सिंस the capital T small t plant is heterozygous for gene controlling one character height, it is a monohybrid cross and cross between capital T and small t is monohybrid cross। बोल रहा है जब हम सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, इंडिविजुअल दो हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, लेकिन कैरेक्टर एक ही है। क्या कैरेक्टर है? टॉलनेस और ड्वार्फनेस का। ओके, लंबाई का कैरेक्टर है हमारा। तो इसको हम सादा भाषा में लिख सकते हैं दैट क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल हु हैव होमोजाइगस जीनोटाइप, जिनका जीनोटाइप कैसा है? होमोजाइगस। ओके, कैसा हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस हो गया। हेटेरोजाइगस होता तो वो क्या होता? कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो यहाँ पर हमने होमोजाइगस क्रॉस लिया है। यहाँ हम इसको कैसे बोल सकते हैं दैट क्रॉस बिटवीन टॉल टी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट एंड मेंडल्स फर्स्ट और सेकंड लॉ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आएगा? मेंडल का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में नहीं बताया है। जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़िए, ये बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये मेंडल के थर्ड लॉ में अप्लाई होगा और इसमें दो इंडिविजुअल होते हैं जिनके करेक्टर भी दो होते हैं। दो करेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि सपोज कर लीजिए जो मेंडल के थर्ड लॉ में करेक्टर दिखाए हुए हैं दो, एक लंबाई का और एक कलर का। ओके, तो यहाँ पर दो करेक्टर हो गए, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में आ जाता है दैट क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल हु हैव टू डिफरेंट पेयर ऑफ एलील। टू डिफरेंट पेयर ऑफ एलील मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? सेग्रीगेशन के बारे में बताया हुआ है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन, ये बोल रहा है कि जो रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं बिना किसी ब्लेंडिंग के F2 जनरेशन में। जैसा कि हम जानते हैं F1 जनरेशन में रेसेसिव ट्रेट नहीं शो हो रहे थे, लेकिन वो F1 जनरेशन में शो होने लगे, तो वो बिना किसी ब्लेंडिंग के शो हो रहे हैं, मीन्स किसी भी कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही। ओके, एंड आगे क्या बोला उसने? जब टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट, मतलब टॉल और ड्वार्फ ये दोनों क्या है? गैमीट प्रोड्यूस करते हैं अपने। देखिए ये गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, by the process of meiosis the allele of parental pair segregate and separate from each other and only one allele transmit to a gamete। ये जो है एक दूसरे गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो गैमेट प्रोड्यूस होता है मियोसिस के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्या हो रहा है? जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, सबसे पहले क्या हो रहे हैं? गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है that this segregation of allele is a random process and so 50-50% chances of a gamete containing either allele as has been verified by the result of crossings। बोल रहा है कि जब ये सेग्रीगेट हो रहे हैं और ये प्रोसेस रैंडम होता है, मतलब अचानक होता है, तो यहाँ पर 50% चांस होते हैं कि जो एलील्स एक दूसरे से सेपरेट होकर गैमीट में जा रहे हैं वो कौन सा एलील जा रहा है, वो टॉलनेस का जा रहा है या ड्वार्फनेस का जा रहा है। नेक्स्ट बताया है and has been verified crossing, ये हो गया। in this way the gamete of capital T plant have the allele capital T and gamete of dwarf small t have a allele small t। बता दिया कैपिटल टी में क्या गैमीट होंगे? अलग अलग गैमीट। एंड स्मॉल टी का गैमीट क्या होगा? अलग अलग स्मॉल टी। ड्यूरिंग मतलब एक ही पहुंचेगा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, सिर्फ एक ही जाएगा इसमें से। ओके, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ एलील कैपिटल T फ्रॉम वन पेरेंट से through the pollen and small t from the other parent then through the egg are united to produce zygote। देखिए यहाँ साफ साफ बोल रहा है that zygote कैसे प्रोड्यूस होगा। सपोज कर लीजिए that ये पेरेंट जो है वो फादर है एंड ये पेरेंट क्या है? मदर है। फादर और मदर पेरेंट हो गए, एक इसमें से जाएगा और एक इसमें से जाएगा। ओके, तो बोल रहा है कि फीमेल में से क्या जाएगा? फीमेल पर तो आएगा पॉलन की हेल्प से। ओके, तो फीमेल और ये मेल का फॉर्म हुआ, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन इसका करेक्टर क्या शो होगा? टॉल करेक्टर ही शो होगा। क्यों शो होगा? क्योंकि कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है ओवर रेसेसिव। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि पॉलन के थ्रू जो है मेल अपने पॉलन उनको लेकर जाते हैं, पॉलन को स्मॉल टी तक मतलब एक्स तक लेकर जाते हैं, यहाँ पर यही सब बोला हुआ है, एंड जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। इन अदर वर्ड्स द हाइब्रिड हैव कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा वो क्या होगा? हाइब्रिड। Since these hybrid contain allele which express contrasting trait, the plants are heterozygous। यहाँ heterozygous बता दिया कि जो बनेगा
कैपिटल टी स्मॉल टी, वो क्या बनेगा, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस से क्या बना, हेट्रोजाइगस। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड पुनीट स्क्वायर। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है F1 और F2 जनरेशन का, मीन्स F1 जनरेशन में सभी क्या होते हैं, टॉल प्लांट, एंड F2 जनरेशन में जो ड्वार्फ प्लांट अपना करेक्टर शो नहीं कर पा रहे थे वो भी अपना करेक्टर शो कर रहे हैं। तो आप इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पुनीट स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इससे समझ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पुनीट स्क्वायर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेसिस्ट रेगनेल सी पुनीट। किसके द्वारा ये दिया गया, एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं रेगनाल्ड सी पुनीट। It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross। ये क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसके लिए, सभी जितने भी जीनोटाइप होते हैं एक ऑफस्प्रिंग में, उनको प्रोड्यूस करने का ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इससे हम जीनोटाइप पता कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेन काम इसका यही है कि जीनोटाइप बताएगा। फिनोटाइप तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि फिनोटाइप टॉल है। अब इसके अंदर जीन्स क्या होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम पुनीट स्क्वायर से पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉसिबल जीनोटाइप जेनेटिक क्रॉस। द पॉसिबल गैमेट आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप एंड लेफ्ट कॉलम। यहाँ पर बता रहा है कि इनको कैसे लिखा जाता है। इनको इस टाइप से लिखा जाता है कि जो एक तो ऊपर टॉप की साइड लिखा जाता है और साइड में लिखा जाता है। ओके गाइस, एक बार मैं बता देती हूँ आपको ये कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, कैपिटल टी यहाँ लिखा जाएगा, एंड स्मॉल टी यहीं। कैसे भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल टी यहाँ भी लिख सकते हैं, ये यहाँ भी लिख सकते हैं। बस ये होता है कि एक ऊपर रो में लिखा जाता है और एक साइड में रो में लिखा जाता है, जिससे हमें क्या होगा, यहाँ इसका क्रॉस इसके साथ कर दिया, इसका क्रॉस इसके साथ कर दिया, इसका क्रॉस करेंगे नेक्स्ट में इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ। ओके, तो यही क्रॉस होता है पुनीट स्क्वायर में। नेक्स्ट क्या बताया है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन अ बॉक्स बिलो। मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने भी हैं वो जो बॉक्स दिया हुआ है नीचे, उस बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिए हमने, विच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। द पुनीट स्क्वायर शो द पेरेंटल टॉल कैपिटल टी एंड ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट। जरूरी नहीं है कैपिटल टी मेल ही हो और स्मॉल टी फीमेल ही हो, नहीं, ये डिफरेंट भी हो सकता है। बस यहाँ पर सपोज करके लिखा हुआ है, द पुनीट स्क्वायर शो द पेरेंटल टॉल कैपिटल टी एंड ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट। The gamete produced by them and F1 capital T small t progeny. The F1 plants of genotype capital T small t are self-pollinated. The symbols these are used to denote the female eggs and male pollen of the F1 generation respectively. Guys, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना बोल रहा है कि जो जो पुनीट स्क्वायर है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपना पेरेंटल कैपिटल टी मेल एंड ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट करेक्टर। जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं इनसे F1 प्रोजेनी में वो कैपिटल टी स्मॉल टी बने। ओके, एंड F1 प्रोजेनी का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो पता ही है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे नेक्स्ट, तो उसमें 1:2:1 का रेशियो आएगा। एंड ये करेक्टर बता दिए कि ये सिम्बल्स हैं फीमेल और मेल को रिप्रेजेंट करने के। नेक्स्ट बता रहे हैं, द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूस गैमीट ऑफ वन जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब फिर से वही बता दिया कि जब जीनोटाइप बनेगा तब वो इक्वल प्रोपोर्शन में जाएंगे। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द पॉलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी 50% चांसेस टू पॉलिनेट एग्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी। गाइस, जो ऊपर दिया था कि देख यहाँ पर 50% चांसेस हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है कि जो मेल जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी से मिलेगा या जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी से मिलेगा। तो यहाँ 50% चांसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। एज pollen grain of genotype small t have a 50% chance of pollinating egg of genotype capital T as well as of genotype small t. As a result of random fertilization, the resultant zygote can be the genotype capital T small t and capital T small t और small t। यहाँ बता रहा है जो रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है, ऑब्वियसली फिर से वही वाली लाइन है कि ये प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का रैंडम होता है। एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन में कोई भी चांसेस हो सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कर रहा है, स्मॉल टी से क्रॉस कर रहा है। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में मैं आपको इनके बारे में ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसके बारे में बताऊंगी।